क्वेश्चन लिखते चलना तुम लोग। बनना चाहिए सबसे भाई। पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द number of sides. Determine the number of sides of a polygon whose exterior and interior angle are in the ratio 1:5। चलो बनाओ। बना किसी से? कितना आया आयुष रंजन? आयुष नंबर बताओ कितना आया साइड्स का? 12 साइड सर, 12। ओके 12, ठीक है, सही है। सर 12 sides। 12 आया? यस सर। ओके, किस तरीके से बनाया तुम लोग बताओ एक एक करके। पहले आयुष तुम बताओ। हेलो हाँ बताओ। सर, बता रहे बता। हेलो, अरे यार क्लास अभी। सर पहले एक्सटीरियर एंगल को 1x ले लिए, इंटीरियर एंगल 5x हो गया, फिर 1x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू ठीक है, 180। बस इतना ही जानना था। तुम कैसे बनाया आदित्य? सर वैसे ही जैसे बना रहा था, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, 2 बार में बना। ठीक है। बताए थे ना, सम ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेट पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा? 180। 180 डिग्री होता है। बस ये कंसेप्ट इसमें लगाना था। प्रियांशी नहीं बना तुमसे? प्रियांशी सर बना रहे हैं। चलो बनाओ इतना नहीं। ठीक है, अच्छा है, बन गया तब तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सब कोई प्रॉपर्टीज पढ़ लिया ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबों का पढ़ के आया है ना? सर नहीं पढ़ के आएगा होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये बन जाना चाहिए सबसे, नहीं बनेगा प्रियांशी तो बताएगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कि तुम्हारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यस सर 12 आ गया। आ गया 12? ओके बढ़िया। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, उसका 2 डायगोनल है। एक डायगोनल तुम्हारा ऐसा गया AC, दूसरा डायगोनल है BD, ठीक है। ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया कहीं दोनों। सिचुएशन ऐसा कुछ है, जो OC है ये x-7 है और OA 16 है, ठीक है। BO y-7 है और OD 20 है। तुमको x और y का वैल्यू निकालना है। फिगर दिख रहा है सबको ठीक से? विजिबल है ना? चलो बनाओ फिर। सर x23 और y27। x आया तुम्हारा 23, x23, हाँ ठीक है, यस सर, और सर एंड y y27। 27। तुरंत बनने लायक था ये क्वेश्चन, यस सर। क्योंकि कल बताए थे डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी सर a याद है ना और कल OC कि इक्वल होगा जो और D OC होगा और जो इक्वल होगा। OA होगा वो इक्वल होगा। OC तुम्हारा x-7 था, वो किसके बराबर होगा? तो OA के बराबर। तो x इक्वल्स टू 23 एंड दूसरा y-7 इक्वल्स टू 20, क्योंकि ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू 27 बन गया था सबसे। यस सर। चलो बढ़िया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बनाते चलना। अब एकदम 2-3 बेसिक क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को, उसके बाद थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। प्रियांशी बन रहा है तुमसे? यस सर बच्चा है। रिस्पॉन्स करो, फिर चुप मत बैठना, फिर पता कैसे चलेगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ये भी आसान, एकदम आसान है, तुरंत बन जाना चाहिए तुम लोग से। ये फिर से एक पैरेललोग्राम है, ये 26 दे रखा है, ये 3y-1 y निकालना है, ये 3x दे रखा है, ये 18 दे रखा है। प्रियांशी तुमसे पूछेंगे, बस 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। प्रियांशी तुमको आंसर देना है इसका, x और y दोनों का वैल्यू। ये भी पैरेललोग्राम ही है, ABCD से पैरेललोग्राम। सर आंसर बोल सकते हैं? रुको रुको, अभी उससे पूछे हैं, वो तुम लोग आंसर दे देता है, वो चुपचाप निकल लेती है। सर आपको लिख के भेज दे? लिख के नहीं हो जाएगा, रहने दो। हाँ जी प्रियांशी, सर बना दे। इतना टाइम लग रहा है बनाने में? नहीं बनेगा क्या? सर एक्स नहीं का बनेगा। वैल्यू x का वैल्यू 6 एंड y का वाई का नहीं निकल रहा। y नहीं का क्यों निकल 9 रहा है। है? AB और CD इक्वल होगा, बोलो। ए बी सी डी एस 3 into 9 पैरेललोग्राम है -1 ना, होगा। तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ना। तो 3y-1 इक्वल्स टू 26 लिखेगी, 3y इक्वल्स टू 27, इसलिए y इक्वल्स टू क्या? 27/3। हाँ, तो यही करना था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, उतना अभी टफ नहीं पहुंचेंगे। जब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन अच्छा करेंगे तुम बताते चलेंगे, समझते चलना लेकिन क्वेश्चन।
अब फिर से एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसका दो अपोजिट एंगल का वैल्यू दिया है ए बी सी डी। ठीक है, एंगल ए दे रखा है 3x माइनस 2 डिग्री एंड एंगल सी अपोजिट एंगल दिया है 50 माइनस x डिग्री। तुमको सारा एंगल का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है तुमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। चलो बनाओ फटाफट। सर 50 माइनस एक्स ही होगा वहाँ पे। 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस x। हाँ ठीक है। सर अपोजिट एंगल तो इक्वल होता है ना? यही चीज तो इसमें बस सोचना था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट एंगल क्या होता है। इक्वल। बोलो, बताए थे ना कल कि जो इक्वल पैरेललोग्राम होता होता है। है उसका अपोजिट सर एंगल इक्वल होता है। इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा यस सर। यस और सर। एंगल ए का वैल्यू 3x माइनस 2 और एंगल सी का वैल्यू 50 माइनस x। तो यहाँ से फिर x निकल जाएगा। तो ये मेरा 50 4x प्लस इक्वल्स एक्स टू सही आ रहा 52। तो x कितना 13, x 13 आया। अब सारा एंगल निकाल लेना। तो एंगल ए कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 है। यानी 37। कितना 37। 37। एंगल ए 37 तो एंगल सी भी कितना 37। 37। निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखना है, ये नहीं कि निकालने लग जाना। एंगल ए 37 आएगा तो एंगल सी भी 37 ही आएगा। अब एंगल ए और एंगल सी पता चल गया तो एंगल डी कितना हो जाएगा। तो 180 माइनस 37, क्योंकि बताए थे ना कल कि जो दो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या किसी में, उन दोनों का कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल डी सर इक्वल्स टू 180 128 दिखेगा। 128। ठीक है, हाँ 128 कैंसिल हो जाएगा। एंगल ए तुम्हारा 37 आया, एंगल डी इक्वल्स टू 180। तो 180 माइनस 37 128 तो आएगा ही नहीं भाई। अच्छे से कैलकुलेट करो। तो एंगल डी कितना 143। 43। 23। अच्छा सॉरी, हाँ 7 माइनस 3 4। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन। एंगल डी 143 तो एंगल बी भी कितना 143 डिग्री। हाँ जी बताओ, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को भी नो सर। नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जिसको डाउट होगा पूछते चलना, हम बोल रहे हैं फिर से 2 बार 3 बार समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री तुमको अच्छे से सीखना है, इसलिए हम इतना मेहनत भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ एन एंगल of a parallelogram is one third
of its adjacent angle. 1/3 of its adjacent angle. ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें भी सारा एंगल निकालना है. फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. चलिए बनाइए, 2 मिनट का टाइम है. सर बन गया. बन गया. यस सर. कितना? सर 135 और 45 सर, ये दोनों का. 135 दो का और 45 दो का. गलत है, ध्यान से बनाओ. सर एक 108 और एक 36. 1 मिनट. नहीं 36. यस सर. सर गलत है. गलत है भाई. 108 यस एंड सर पता 72. है. 108 एंड 72. सर एक गलत हो गया. प्रियांशी तुमसे कुछ भी नहीं बन रहा है. सर मेरा 108 और 72 आ गया. हाँ वही है आंसर. तो बोलो, रिस्पॉन्स करो, मारेंगे ना तुमको हम. इतना रिस्पॉन्स करती नहीं. इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? x/3. और इन दोनों का सम कितना? 188 डिग्री. तो 3x + x ये हो जाएगा 4x = 540, इसलिए x = 108. तो एक आ गया 108, तो दूसरा कितना? 72. 108 एंड 72. चलो बढ़िया. कहाँ गलती कर दिया मिस्टर आदित्य? सर डिवीजन में हो गया था, एक सही आ गया और एक डिवीजन गलत में. हो गया. अच्छा. चलो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, दिख भी रहा होगा सर तुम लोग 4 की जगह 3 से डिवाइड कर दिया था. को. ओके कोई बात नहीं. चलिए फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ बोलो. हम दूसरे तरीके से किए हैं. तुम कैसे बनाई बताओ? बताओ. बता रहे. खुद से बना रही है कि तुम फोन में सर्च कर रही है? सर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. एक गधी. स्क्रीन शेयर कहाँ से होगा? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो तुम कहाँ से कर पाएंगे? नहीं होगा. रुको, दिख रहा है. टू बाई थ्री कहाँ से कर ली? दिखाओ. सर
2 by 3 गलती हो गया। गलती हो गया और तब भी आंसर आ गया तुम्हारा। खाना नहीं अरे अरे मारेंगे। थोड़ा देर बाद झगड़ा नहीं करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गलत गलत बना के भी आंसर ले आइए। नेक्स्ट लिखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम लोग के लिए। डायग्राम बस बना रहे, क्वेश्चन कुछ तुम लोग समझते चलेगा आराम से। अच्छा ठीक है, अभी वहां पे बाद में मूव करेंगे, पहले इसको करो। ये भी एक पैरेललोग्राम ही है तुम्हारा। ये डायगोनल और ये तुम्हारा दूसरा डायगोनल, ठीक है। अब ये दे रखा है ABCD। थोड़ा सा सोचना है इस पे, थोड़ा सा बस। ये 35 डिग्री है, ये तुम्हारा 40 डिग्री है। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा है। ये 40 डिग्री है। ये तुम्हारा B है। ये 65 डिग्री है। ओके, तुमको फाइंड आउट करना है नंबर 1 एंगल ABO, नंबर 2 एंगल ODC, नंबर 3 एंगल ACB एंड लास्टली एंगल सर ए बी क्या CBD। लिखा है? ABO। सर ओ किधर है? ABO। सर ओ किधर है? ओ दिख नहीं रहा है? नहीं सर। ओ यहाँ पे है। कैसे नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है वो। सर अब दिख रहा है सर। चलिए बनाइए। तुम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देख के आया क्या होता है? रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन करो फिर पूछेंगे कुछ। नहीं सर नहीं देखे थे। नहीं देखा? यस सर देखिए। अच्छा ठीक है, पहले ये सर देखें याद नहीं। याद नहीं है? तुम लोग से पर्सनली मिले नहीं है कभी। रुको, लॉकडाउन खुलेगा ना, बहुत पीटेंगे तुम सबको। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बताएगा बस, चुप मत बैठ जाना।
गलती से हो गया। लाभ बता। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ नेटवर्क चला गया था। हाँ बताओ, बना से फर्स्ट एंगल निकल गया, दूसरे निकाल गया। निकालो निकालो। और किसी का बना? चारों? सर फर्स्ट 3 निकल गया और नहीं निकल रहा है। ओके कोई बात नहीं। चलो सीखते हैं फिर। और कोई कोशिश कर रहा है क्या? सर पहले लास्ट वाला बताइए। लास्ट वाला से सर पहले वही बताइए। कौन लास्ट वाला ही पहले बता दे? यस सर, वही नहीं बना। सब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से ना, ऐसे कैसे लास्ट वाले पे सीधे चले जाए। देख लेते हैं। पहला तो तुम्हारा है एबीओ निकालना। तो देखो कैसे बनता। प्रियांशी माइक ऑफ करो। ये 160, ये 65 है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? लीनियर पेयर पढ़ा था तुम लोग। सर एक कितना? 115 115 आएगा। यस कोई डाउट सर। किसी को इसमें? नहीं होना चाहिए। ये 100, हाँ बोलो। नहीं है सर, बोलना नहीं। है? हाँ नहीं है। तो ये 115, तो फिर से ये वाला एंगल कितना? 65। 65। अब तुमसे एबीओ निकालने बोला। एबीओ मतलब ये एंगल। तो इसके लिए क्या करना होगा तुम्हें? एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल लगा देना। तो यस सर। इन ट्रायंगल एबीओ, तो 65 निकलेगा। तो 65 प्लस 35 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा? 65 और 35, 80 डिग्री आएगा एंगल बी। तो कितना आ गया सबका? 65 कैसे आया? पहला का आंसर 80 डिग्री होगा। गलती किया है कुछ, ध्यान दो कहीं पे। दूसरा है फिर ओडीसी निकालना। एंगल ओ डी सी। ओडीसी मतलब ये एंगल। इसके लिए क्या करोगे फिर? बताओ। तो बताएगा। मेरा सारा गलत हो गया सर, मेरे का एक एंगल तेरा गलत हो जाएगा तब तो सारा ही आंसर गलत हो जाएगा। यस सर, सारा गलत। चलो कोई नहीं। अच्छा एक चीज बताना, ठीक है? उस पर अभी छोड़ देना। अभी एक चीज बताओ, तुम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े हो क्या 7 में कभी? यस सर, सर 6 में भी पढ़े हैं। 6 में ही पढ़े होगे। हाँ तो
ऐसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये भी जानता ही होगा तुम लोग। यस सर, सर 6 स्टेप तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है और कुछ होता है। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, यस एंड सर, एक होता है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। सब कोई पढ़ा है ये चीज? यस सर। हाँ, तो तुम्हारा ये एंगल 45 आ गया था, सॉरी 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइंस क्या होता है? इक्वल होता है। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। नो सर। और बाकी लोग भाई, आयुष एंड प्रियांशी, सूरज, सेकंड में नो डाउट कुछ नो सर। नहीं है? आयुष रंजन, प्रियांशी शर्मा, नो सर। अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ रखी है ना पहले से? यस सर। हाँ, तो ये 80 डिग्री ऐसे निकल गया। फिर एसीबी बोला निकालने को, एंगल एसीबी। तो एसीबी का बात करें तो इस एंगल की हुई रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा ये एंगल 40 था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर? ये 40 डिग्री आ गया, ये तुम्हारा 80 डिग्री आ गया। अब रह गया एंगल सीबीडी निकालना। सीबीडी मीन्स ये एंगल। ढूंढ दे रहा समझ में आ रहा है? हाँ, नो सर, कुछ नहीं। ओके, कोई नहीं। तो तुम्हारा एंगल सी 40 आ गया था, ये 65 है, तो ये एंगल कितना? 115। फिर तुम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल सीबीओ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेना। तो बन जाएगा 40 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल सीबीओ इक्वल्स टू 180। यहाँ से सीबीओ कितना आ जाएगा? एंगल सीबीओ इक्वल्स टू 35। 180 माइनस ये तुम्हारा कितना? 155 डिग्री। तो एंगल सीबीओ 35, यानी एंगल सीबीडी भी कितना? 35 डिग्री। सर समझ में 35 आया होगा। सबको? कितना? सॉरी 35 होगा। 25 होगा। 25 25 डिग्री। ठीक है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर, समझ में आ गया। आ गया ना? ये किसी को भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन सिमिलर इसी कंसेप्ट पे दे रहे हैं और उसमें लगभग 10 एंगल फाइंड आउट करना है, 10 अलग अलग एंगल। एक वो नहीं किए थे बायोलॉजिकल वाला जो 18-17 मिनट का। कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि अगला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। सर बन लिख रहे जाए। क्वेश्चन तुम लोग भी लिखो, डायग्राम भी खुद से ही बनाना होगा तुमको। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, the diagonals bisect each other at O, bisect each other at O if angle ABC equals to 30 degree, comma, angle BDC equals to 10 degree, and angle CAB equals to 70 degree. Find पहला नंबर DAB, ADC, BCD, AOD, DOC, AOB, ACD, CAB, angle ADB,
एंगल ACB, एंगल DBC एंड एंगल DBA। घर पे बनाओगे या अभी बनाओगे? होमवर्क दे दे इसको, बहुत ज्यादा एंगल निकालना है। यस सर। होमवर्क सर 10 रखता से है, ठीक ज्यादा है? हो गया। 10 से ज्यादा हो गया? यस सर। कोई नहीं, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, सब कोई क्वेश्चन लिख लो, घर पे करना है इसको। कितना हो गया, काउंट कर लिए क्या? सर 13 हो गया होगा, 13। 13 है, चलो कोई बात नहीं। सब कोई लिख लो एक क्वेश्चन, अगले क्लास में बना के लाओगे सब कोई। हम्म, चलो फिर ये बनाना, अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वो करो। सर लिख लिया। ठीक है, सब कोई लिख लेना, नोट्स तो ऐसे भेज ही देते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट ये है तुम्हारा, फिर से एक पैरेललोग्राम है, DC DCBA। ये C है यार, ये क्या बन जाता है बार बार। ठीक है, अब क्या हुआ, C से मैंने B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर मींस ये तुम्हारा 90 डिग्री पॉइंट E पे, एंड C से ही, कहाँ से, C से ही F पॉइंट पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तुमको फाइंड आउट करना है इसमें एंगल D, कॉमा एंगल B एंड ये वाला एंगल, जिसका हम नाम दे दे रहे हैं एंगल ECF। चलो बनाओ। सूरज तुम बार बार आ रहा है जा रहा है, नेटवर्क नहीं है क्या स्टेबल? नो सर, नेटवर्क खत्म, मतलब नेट खत्म होना। इतना जल्दी नेट खत्म भी कर देता है तुम लोग, करता क्या है जी? मम्मी मूवी देख रही थी। सर मेरा तो मम्मी 8 GB मूवी, खत्म नहीं होता एकदम। क्या होता है? मेरा 8 GB खत्म नहीं होता एकदम। 8 GB? यस सर। सर ओ 4 फोन भाई, है, चारों में 2-2 GB है। अच्छा अच्छा, तो 1.5 GB है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जहाँ पे भी मिस होगा ना वहाँ जा करके देख लिया करना हमेशा सर रिकॉर्डिंग लेक्चर क्या में। करेंगे? क्या रिकॉर्डिंग? सर मेरा, सर मैं होस्ट हूँ तो रिकॉर्डिंग क्या करूँगा? नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। बस पॉज मत कर देना अपने तरफ से रिकॉर्डिंग जाके। नहीं सर, कुछ नहीं किया अभी तक, छेड़खानी नहीं की। बना किसी से?
हेलो, कोई बनाया? नहीं बन रहा मेरे से। नहीं बन रहा है? नहीं सर, कोशिश किए 3-4 बार, उल्टा उल्टा क्या हो गया? उल्टा आंसर आ रहा है। क्या क्या आंसर आ गया? 45 और 75 आ रहा है। 45 and 75. Okay, let me check. नहीं, देखो कैसे बनेगा, समझना था, सिंपल। अरे सॉरी, मेरे तरफ से एक मिस हो गया एक चीज। यार मेरा वो भी 40 लगा के छोड़। यहाँ पे 40 डिग्री था। ठीक है, अब तो बन जाएगा। ये तुम्हारा 90, ये 40, तो 130, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये मैं बनाना भूल गया। एंगल बी 50 आ गया, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये एंगल निकालो तुम लोग, कौन सा? ये वाला एंगल ECF। यहाँ पे 40 दिया हुआ था पहले से ही, ये भूल गया था मैं बताना। बन गया किसी से? 45 डिग्री। 45 45 कैसे ले आया? हवा में तीर मार रहा है। देखो ये एंगल कितना होगा? एंगल ए। सूरज तुम बताएगा, सूरज तुम बताओ एंगल ए। 130 डिग्री। 130 डिग्री, बढ़िया। ये 90 है, तो ये एंगल कितना? ये प्रियांशी बताएगी। यार वो भी 90। ये भी 90। ये भी एंगल कितना? ये भी 90। तो अब देखो AECF, ध्यान से सुनना, AEC एंड F एक क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बना। AECF एक क्वाड्रिलेटरल बना। तो उसके 3 एंगल कितने कितने हैं? एंगल ए दे रखा है 130, एंगल ई दे रखा है 90 डिग्री, एंड एंगल एफ भी दे रखा है 90 डिग्री। चौथा एंगल सी निकालना है, तो क्या करोगे? 130 प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। समझा सब कोई? यस सर। फिर यहाँ से एंगल सी निकाल लेना। ओके, कोई दिक्कत किसी को? सर फिर से समझा दीजिए एक बार स्टार्टिंग से, मेरा नेटवर्क चला गया था। इसमें मैं ये 40 डिग्री दे रखा था ना, यस तो सर। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल CEB में ये 90 डिग्री था, ये 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 50। 90 और 40 130, और एक ट्रायंगल का सारे एंगल का सम 180 डिग्री। 40 दिया हुआ था, मैं भूल गया था देना वो चीज। ठीक है, वो क्वेश्चन में इसलिए नहीं बन रहा था। तो ये एंगल 50 आ गया, एंगल बी, तो एंगल डी भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल डी 50 हो गया, तो एंगल ए 130 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180, वो एंगल ए 130 हो गया, तो ECFA, ध्यान से सुनना, ECFA एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यस सर। तो बस फिर एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें लगा देना। सर निकल जाएगा। ओके 50 आ चल, हाँ कितना आया इसका? 50 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मजा आ रहा है पढ़ाई करके? ज्योमेट्री सर
मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है इससे। टाइम पास हो रहा है गधा। अभी करवाते तुमसे क्वेश्चन। तुम मिलो कभी यार, तुम लोग से कहीं मिले नहीं है ना, पार्टी वार्टी सर करेंगे बाहर कभी। कुछ काम नहीं है सर। क्या? सर रांची में, इसलिए कुछ काम नहीं है मेरे पास। अच्छा रांची में हो। सर आज सुबह सुबह आए हैं। सर फर्स्ट डे ही मिले। तुमसे मिले थे, बाकी लोग से नहीं मिले थे ना। एक आयुष रंजन को जानते हैं बस। चलो एक क्वेश्चन और है, लिखते चलना। आज अच्छे बेसिक ही क्वेश्चन चल रहा है पूरा, अगले क्लास में थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग फिगर रिस्क, RISK, रिस्क एंड क्लू, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। सर ये क्या क्या होता है? पैरेललोग्राम्स। सर हाँ, रिस्क एंड क्लू क्या है? एक नाम है, जैसे पैरेललोग्राम का नाम ABCD दे दिया ना, यहाँ पे नाम दे दिया पैरेललोग्राम का, मैंने रिस्क कर दिया और क्लू कर दिया। बता सर? रहे हैं अभी साइड फिगर। का नाम है क्या? वर्टेक्स, साइड नहीं, वर्टेक्स। हाँ सर वर्टेक्स। फाइंड द मेजर ऑफ x। फिगर कुछ ऐसा है, फिगर है तुम्हारे पास, एक ऐसे है, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, एक ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट आया ये, तो पैरेललोग्राम तुम्हारा रिस्क ये वाला है, RISK, ठीक है। रिस्क पैरेललोग्राम ये हुआ, और दूसरा पैरेललोग्राम तुम्हारा ये बन गया। दिख रहा है फिगर सबको? यस सर। ये तुम्हारा हो गया क्लू, CLUE, और एंगल ये तुम्हारा 120 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तुमको ये एंगल निकालना है, X, एंगल X दिख रहा है सबको? यस यही एंगल निकालना है। चलो बनाओ, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सा, हम इसको अच्छे से कर दे रहे हैं। यही X निकालो। सर 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। 15, 50 50। हाँ। बढ़िया। और कोई? सर मेरा भी आ गया 50। हाँ ठीक है, 50 डिग्री। आज क्वेश्चन देंगे अच्छा खासा, तुम लोग को बनाना है, और अगला टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, याद रखना। सर कब है? टाइम टेबल देख लेना, चैनल में सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल को? फर्स्ट डे को। सर मेरे टैब में नहीं है। ले, तो टाइम कहाँ से देखेगा? टाइम टेबल तो उसी पे गया है। सर मम्मा पापा के फोन में है। वो नहीं है तुम्हारे साथ नहीं रांची सर, में? फोन है मेरे साथ। सर है सर। हाँ तो देख लेना, उसमें टेलीग्राम खोल के देख लेना। फ्राइडे को ऐसा है। सर नहीं बना। हाँ नहीं बन रहा। ये 120 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल कितना, या छोड़ो, ये 120 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 1 कितना?
ऐसे ऐसे ध्यान दो। सर ये 120 120 ना, कितना बोल रही है? सर 120। हाँ 120 ये हो गया तुम्हारा, हेलो ठीक है। हाँ हेलो सर हेलो, 120 है। अरे आवाज चला गया, 1 मिनट रुको। हाँ आ रहा है क्या? ये 120, ये तुम्हारा 70 है, तो ये कितना 110 होगा प्रियांशी? 120 नहीं होगा। सॉरी 60 यस सर, हम बोलने वाले थे। 60 डिग्री। ये 70 तो ये 110, तो ये वाला एंगल भी कितना 110, सॉरी 70 70 डिग्री। यस सर। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला पूरा का पूरा क्या बन गया? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल 70 60, तो ये सर 50। अब बोलो क्या? सर अब निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, निकाल लेना। एक आखिरी क्वेश्चन तुम लोग बनाना, बाकी होमवर्क दे रहे हैं अभी। एक चीज और देख के आना, तुम लोग शायद ये पढ़ रखा होगा, ताकि आगे के क्लास में कुछ क्वेश्चन आओ कराए तो दिक्कत ना हो। ये पढ़ा है ना सबको ही? बताना कि अगर एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो गया, जैसे ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो उसका आइसो मारेंगे ना तुमको, आइसोसेलेस हमको नहीं जानना है। उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। इक्वल होता है, ये पता है सबको प्रॉपर्टी? यस सर। कोई किसी को इसमें डाउट है तो बोलेगा। कभी भी जैसे एक नहीं ट्रायंगल है सर। तुम्हारा, ऐसा ट्रायंगल उल्टा हो गया, अब दे दिया कि जैसे ए बी सी है ट्रायंगल, जिसमें ए बी और बी सी इक्वल हो गया। कौन कौन सा? ए बी और बी सी इक्वल हो गया, तो उस सिचुएशन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक बार देख के आना, ताकि फिर अगला क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सके। ओके यस चलो ठीक है। सबके पास पैकेज का मैंने पीडीएफ भेजा है ना? यस सर, भेजा था। हाँ तो आज क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उससे करते चलना। सर कल का क्वेश्चन बना लिए थे। हाँ कल भी होमवर्क दिए थे ना ट्रू फॉल्स वाला, उससे सारा प्रॉपर्टी तुम लोग सर को रिवाइज एमसीक्यू हो। और ट्रू फॉल्स दोनों। हाँ किसी को कोई डाउट था कल के क्वेश्चन में? नो सर। नहीं, तो उस वो बस इसलिए दिए थे ना कि उससे तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाए, इसलिए दिए थे। तो तुम्हारा अब काम रहेगा, आज का होमवर्क ये है कि तुमको पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है, जो जो क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हो। आई थिंक जो क्वेश्चन नहीं किए हो वो लिखते चलो, मुझे ध्यान में है। मेरा 2 तक हो गया है। क्या हो गया? एक्सरसाइज 2 तक हो गया है मेरा। तुम बना लिया पूरा? 2 तक। 2 तक पूरा? पूरा। चलो yes, अच्छा है, फिर 3 बनाना तुम, और क्या। यस सर। ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव वाला बनाओ ना, उससे अच्छा कॉम्पिटिटिव पोर्शन जो है एक्सरसाइज 4 बनाना, तुम 3 छोड़ देना। 3 वैसा ही है कुछ, ठीक है सर। ठीक है। तुम थोड़ा Yes. एक्सरसाइज 4 बनाने का कोशिश करना, वो भी आसानी है, उतना टफ नहीं है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, लोग भी करोगे क्या एक्सरसाइज 4? सबके लिए होमवर्क एक्सरसाइज 4 नहीं बनेगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। एक्सरसाइज 4 सब कोई पूरा बनाएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आराम से सब कोई बनाते चलना, जहां भी डाउट होगा अगले क्लास में डिस्कशन हम करेंगे। एक्सरसाइज 4 सबसे बनना चाहिए सारा क्वेश्चन, दिक्कत होगा जहाँ पे बताएगा। कोई डाउट? नो और सर। किसी को कुछ पूछना है नो इस सर। चैप्टर में? नहीं है, नो सर। सर ओके। मेरा फोन का बैटरी खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? फोन का बैटरी 1% है। अच्छा, तब तो और आज लंबे देर तक पढ़ाएंगे। नहीं सर। नहीं नहीं, अब तो बहुत देर पढ़ा रहे हैं आज। नहीं सर, हो जाएगा बैटरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देख के आए थे क्या? क्या सर देख के आए थे, याद नहीं है प्रॉपर्टी। फिर से देख के आना सब कुछ, फिर सर याद रखने उस सर लिख क्या के था आके प्रॉपर्टी, बताओ तो प्रियांशी।
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का? It has a pair of parallel sides. Diagonal हाँ। are congruent. और opposite sides are also congruent. अच्छा, और भूल गया। भूल गए? ठीक है, अगले क्लास में लिख के लाना सब कुछ। ठीक। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एक्सरसाइज 4 पूरा कर लेना सब कोई। अगला क्लास आई थिंक बहुत सैटरडे को होगा तुम लोग का, तो एक सप्ताह का टाइम है, तब तो और होमवर्क दे सकते हैं। रुको, दे दीजिए सर। इतना कम में फिर क्या ही मजा आएगा। एक सप्ताह का टाइम है तुम लोग के पास। एक्सरसाइज 4 पूरा एंड एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लेगा। नहीं अगर कंप्लीट किया तो फिर याद रखना तुम लोग। एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन पहले से ही करवा रखे हैं, तो जो जो क्वेश्चन नहीं बनाए हो वो सारा का सारा मेरा बना हो लेना। गया, 3 कर लेंगे। तुम 3 बनाओ फिर। ठीक देख है। लो एक्सरसाइज 2 का हम क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हैं, तुम लोग ध्यान देना। 37, 36, 35, 34, 33 एंड 32 भी, 31 भी। ये 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का जो अभी तक नहीं कराए थे। इसके बाद तुम लोग कर लेना इसमें 27, 24 एंड 23। तो एक्सरसाइज 4 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है और एक्सरसाइज 2 में 1 2 3 4 5 10, यानी टोटल 36 क्वेश्चन है। तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। बन जाएगा सर, कल ही बन जाएगा। तो ठीक है ना, इतना होमवर्क कर लेना। यस सर। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर देना आदित्य।